हेलो एवरीवन, आज हम लोग 20 जीके पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और ये प्रश्न जो होंगे हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? कौन था भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त? तो याद रखिए, सुकुमार सेन था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मक्का की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में की जाती है? किस राज्य में की जाती है मक्का की खेती सबसे ज़्यादा? तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है गोल गुंबज? तो याद रखिए, यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सबसे बड़ा डेल्टा? तो याद रखिए, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रामेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है रामेश्वर मंदिर? तो याद रखिए, यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है गाजर का लाल रंग? तो याद रखिए, कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है लोकटक झील? तो याद रखिए, मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुखना झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सुखना झील? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, यह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखिए, यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? किसने कहा था गांधी जी को राष्ट्रीय पिता? तो याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? किसने की थी फिनिक्स फार्म की स्थापना? तो याद रखिए, महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय? तो याद रखिए, यह जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी हल्दी घाटी की लड़ाई? तो याद रखिए 1576 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र? तो याद रखिए राष्ट्रपति ही बुला सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है पोंग बांध? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिए पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है गांधी सागर बांध? तो याद रखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? किस धातु का प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम? याद रखिए तांबा धातु का प्रयोग किया था सर्वप्रथम मानव ने। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है डिब्रूगढ़ शहर? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? किसे संबोधित किया जाता है बिहार केसरी से? तो याद रखिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।